Assalamu alaikum. Welcome to Dream Decode. ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। हो सकता है कि आप ये बात जानते हों कि पाकिस्तान की जेलों में 70% ऐसे कैदी हैं जिनको सज़ा नहीं सुनाई गई है, मगर वो फिर भी कैद काट रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको किसी भी जुर्म करने से बचाए और बेकसूर कैद से भी महफूज रखे। वैसे तो कई फ़लसफ़ी हजरात का कहना है कि ज़िंदगी भी एक कैद है, लेकिन ये बात फ़लसफ़ियाना ही है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जेल से बड़ी जेल बाहर की दुनिया है। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। ऐसी बातें आप उन पाकिस्तानी ड्रामों और इंडियन फिल्मों में डायलॉग की सूरत में सुनते हैं जो जेल के मौज़ूआत पर बनी होती हैं। जेल का तसव्वुर या किसी शख्स को कैद में रखने का आइडिया जदीद दुनिया का है, और जेल का अव्वलीन मकसद मुजरिमों को कैद करना नहीं था, बल्कि ग़ुलामों को रखने की जगह को जेल कहा जाता था, जहां उनसे काम भी लिया जाता था और बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन फिल्मों में और हकीकी ज़िंदगी में भी जेल से रिहाई एक खुशगवार मंजर होता है। जब कैद से रिहाई पाने वाले शख्स के दोस्त या ख़ानदान के अफराद उसे रिसीव करने आते हैं तो एक जज्बाती सा मंजर बन जाता है। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को जेल से रिहाई पाते हुए देखें तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आपको कोई बड़ी जायदाद मिलने वाली है, लेकिन इस जायदाद को हासिल करने के लिए आपको कानूनी चाराजोई यानी मुकदमेबाजी से भी गुजरना पड़ सकता है। हम सब खुशियों की तलाश में रहते हैं और ज़्यादा दौलत कमाने की वजह भी कुछ लोगों के लिए खुशियों का हुसूल ही होता है। इंसान ज़िंदगी भर खुशी हासिल करने के पीछे भागता रहता है, लेकिन उसे ये बात बहुत देर में समझ आती है कि उसे खुशियाँ वही मिलती हैं जो उसके नसीब में लिखी होती हैं। क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनकी हर परेशानी का हल दौलत है, जबकि असल में दौलतमंद लोग भी परेशानी और रंजो अलम में मुब्तला होते हैं, और उनकी परेशानी की नौयत ऐसी होती है कि उसका हल दौलत नहीं होती। यानी वो माल दौलत के मालिक होने के बावजूद रंजीदा होते हैं। यानी वो ज़्यादा मजबूर लोग हैं जिन्हें हम खुशहाल समझते हैं। हकीकी ज़िंदगी में रंजो अलम और परेशानी आमतौर पर एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें लगता यह है कि ये परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को रंजो अलम में मुब्तला देखें और आपको महसूस हो कि आपकी तवानाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि कोई ना कोई सानेहा आपका मुंतज़िर है। लेकिन अगर आप दूसरों को रंजीदा देखें तो इसका मतलब है कि आप ज़ाती तौर पर बहुत सी खराबियों में मुब्तला हो सकते हैं। हम अपनी कई वीडियोस में मुख्तलिफ जानवरों को ख्वाब में देखने की ताबीरें बता चुके हैं, लेकिन हर जानवर को ख्वाब में देखने की अलग ताबीर होती है और ख़ुद को किसी जानवर के रूप में देखने की भी अलग ताबीर होती है। वैसे ये कम ही होता है कि आप ख़ुद को किसी जानवर के रूप में देखें। ख्वाब में जानवर को देखना और जानवर को पकड़ना या शिकार करने के अलग अलग मानी होते हैं, और जानवर को चिड़ियाघर में देखना और जंगल में देखना भी अलग अलग ताबीरें रखता है। रीछ एक ऐसा जानवर है जो आमतौर पर हर इंसान से साइज़ में बड़ा होता है, और जो जानवर इंसान से साइज़ में बड़े होते हैं उनसे ज़्यादा डर लगता है। और रीछ से बचने के हवाले से लोग आपको बहुत सी तरकीबें बताएंगे कि अगर आपको जंगल में रीछ नज़र आ जाए तो ज़मीन पर मुंह के बल लेट जाएं और सांस रोक लें। हो सकता है ये बात ठीक हो, लेकिन कुछ बातें और तलब हैं। एक तो ये कि अब जंगल बचे कितने हैं, और दूसरे रीछ आमतौर पर जंगल में नहीं होता। जंगली रीछ गारों में कबीले या ख़ानदान की शक्ल में रहते हैं, और बर्फ़ानी रीछ अपने नाम की तरह बर्फ़ानी इलाकों में रहता है, और बाकी रीछ चिड़ियाघरों में या रीछ का नाच दिखाने वालों के पास होते हैं। अगर आप ख्वाब में रीछ यानी भालू देखते हैं तो इसका मतलब है आपका कोई दुश्मन है और वो ताकतवर और मालदार भी है। लेकिन अगर आप ख्वाब में देखें कि आपने रीछ पर काबू पा लिया है तो ये खुशगवार अलामत है, जिसका मुमकिन मतलब ये हो सकता है कि आप अपने दुश्मन के ताकतवर और मालदार होने के बावजूद उसके शर से महफूज रह सकते हैं। कुछ लोग बिल्लियाँ और मछलियाँ पालने के शौकीन होते हैं, और क्योंकि ये एक इतना महंगा शौक़ नहीं है
جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مچھلیاں خرید لاتے ہیں، اور اچھی نسل کی بلی بھی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ملتی، لیکن اچھی نسل کے پالتو کتے بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال ان سے بھی زیادہ مہنگی پڑتی ہے۔ ایک زمانے میں لوگوں کو پرندے پالنے کا بہت شوق ہوتا تھا اور تقریباً ہر گھر میں کم از کم ایک ہرا طوطا ضرور ہوتا تھا، اور پھر چھوٹے والے آسٹریلین طوطوں کا فیشن ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت مہنگے والے افریقی مکاؤ طوطے بھی ہوتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ گھر میں پرندے پال کر ان کی افزائش نسل کر کے بیچنے کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی نوبہاتہ جوڑے میں بہت زیادہ پیار ہو جائے تو خاندان کے افراد اسے ہنس کا جوڑا کہہ کر چھیڑتے ہیں۔ ہنس کو دنیا بھر میں مختلف چیزوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہیں ہنس پیار و محبت کی علامت ہے، اور کسی معاشرے میں ہنس، جسے راج ہنس بھی کہتے ہیں، منافقت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہنس کے پر سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور گوشت سیاہ رنگ کا، جبکہ یورپ میں آج بھی راج ہنس ایک مقدس پرندہ ہے۔ خواب میں سفید رنگ کا راج ہنس دیکھنا خوشی کی علامت ہے، اور سیاہ رنگ کا راج ہنس رنج و الم کی۔ ایک زمانے میں ڈبل روٹی نئی ایجاد ہوئی تھی، اور ہمارے ملک میں جس طرح ہر نئی چیز کو کافی دیر میں قبولیت ملتی ہے، ویسے ہی ڈبل روٹی کو بھی شرف قبولیت کافی دیر میں نصیب ہوئی۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے ڈبل روٹی فروخت کرنے لوگ سائیکل پر ایک صندوق باندھ کر گھر گھر آتے تھے اور آواز لگا کر ڈبل روٹی، انڈے اور کیک وغیرہ فروخت کرتے تھے۔ اگر کوئی خاتون کھڑکی میں سے ڈبل روٹی والے کو آواز لگا کر ڈبل روٹی مانگتی تھی تو پڑوسن پوچھتی تھی کہ گھر میں کوئی بیمار ہے کیا جو ڈبل روٹی خرید رہی ہو۔ یعنی ڈبل روٹی کا استعمال صرف اس وقت ہوتا تھا جب کسی کو بخار ہو یا پیٹ خراب ہو۔ اب ڈبل روٹی نہ صرف سہولت ہے بلکہ فیشن بھی بن چکی ہے۔ اگر کوئی خاتون خواب میں خود کو ڈبل روٹی کھاتا ہوا دیکھے تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ ان کے بچے بہت ضدی اور ہٹ درم ہوں گے، اور ان کی زندگی کا بہت سا وقت فضول مشقت اور بچوں کی نگہداشت میں گزرنے کا امکان ہے۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے ساتھ ڈبل روٹی کھاتے ہوئے خود کو خواب میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بہت سارے کام بخوبی انجام دینے کی اہلیت موجود ہے، اور اس اہلیت کو پہچان کر اور اس پر یقین کر کے آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسی ڈبل روٹی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں جو بہت زیادہ پرانی یا پھپھوند لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں کسی وجہ سے آپ کی حالت قابل رحم ہو سکتی ہے، اور یہ حالت طویل عرصے کے لیے ہونے کا بھی امکان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔